हेलो स्टूडेंट्स, मैं आर्यन कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ERF पॉइंट में। तो आज हम नंबर सिस्टम यानी संख्या पद्धति की एक क्लास लेकर के आए हैं, जिस क्लास की ज़रूरत हर क्लास के स्टूडेंट को होती है। संख्या पद्धति एक ऐसा टॉपिक है जिसे हर स्टूडेंट को आना ज़रूरी है। हर क्लास में, हर मैथ की बुक में पहला चैप्टर नंबर सिस्टम से रिगार्डिंग होता है। अगर नंबर सिस्टम किसी बच्चे पर नहीं आता है तो पहला, दूसरा, तीसरा चैप्टर जो होता है हर मैथ का, वो समझने में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जैसा कि आपने अपनी हर एक मैथ की किताब में ये देखा होगा कि पहले और दूसरे चैप्टर में नंबर सिस्टम से रिगार्डिंग ही क्वेश्चंस होते हैं और उन चैप्टर के नाम भी नंबर सिस्टम से रिगार्डिंग ही होते हैं। किसी का नाम परमेय संख्याएं, तो किसी का नाम पूर्ण संख्याएं, तो किसी का नाम संख्या पद्धति ही होता है। पहले चैप्टर का नाम देखा होगा आप लोगों ने अपनी मैथ की बुक्स में। तो हम इसीलिए ये टॉपिक ज़्यादा प्रेफर किया है क्योंकि हर क्लास में इस टॉपिक की ज़रूरत होती है। तो आज हम इस टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि इस क्लास को लाने की वजह एक ही है कि हर बच्चों को इस संख्या पद्धति से रूबरू कराया जाए। तो संख्या पद्धति को समझने के लिए मैंने अपना एक नया फॉर्मेट बना रखा है, जिसे मैं दो भागों में संख्याओं को डिवाइड करके और उनको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, जिससे कि हर बच्चे के समझ में अच्छे से आ सके। तो संख्या पद्धति को समझाने के लिए मैंने जो तरीका बना रखा है उस तरीके को समझने की अच्छे से कोशिश करेंगे और ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसे समझ में ना आए। अगर किसी बच्चे की यह दिक्कत रहती है कि नंबर सिस्टम में कोई टॉपिक ऐसा है जो सही से समझ में नहीं आया, तो वो कमेंट करके बता सकता है, जिससे मैं कोई भी वीडियो पढ़ा रहा हूँ तो उसके बीच में आपको बता दूँ। तो ठीक है, चलते हैं हम अपने टॉपिक की ओर। तो देखो, संख्याएं जो होती हैं, संख्याओं के बारे में ज्ञान ही संख्या पद्धति होती है वैसे तो संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं, ये होती है मेन चीज़। संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं? संख्याएं आज तक हमने जो भी देखी हैं, यानी जो भी पढ़ी हैं या जो भी देखी हैं, वो एक तो ऐसी देखी है जिसमें कोई भी पॉइंट या डेसिमल नहीं होता है, और एक ऐसी होती है जिसमें पॉइंट होता है, और एक होती है जिसमें डेसिमल नहीं होता है। तो दो प्रकार की संख्या हमने देखी है। इसी के आधार पर मैंने संख्या पद्धति को दो भागों में बांट रखा है, और उन भागों को कैसे बांट रखा है वो देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ बिना दशमलव वाली संख्याएं। बिना दशमलव वाली संख्याएं यानी कि जिसमें डेसिमल नहीं होगा, इसमें डेसिमल नहीं होगा। अंग्रेजी में ना बोलते हैं नॉन डेसिमल नंबर, अंग्रेजी में बोलते हैं नॉन डेसिमल नंबर। ठीक है, अंग्रेजी और हिंदी दोनों को साथ लेकर के चलेंगे, क्योंकि यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड वाले सभी बच्चे हमसे जुड़े हुए हैं और सभी बच्चे नंबर सिस्टम को अच्छे से सीखना चाहते हैं। तो पहली हुई हमारी बिना दशमलव वाली संख्या, और दूसरी होती है हमारी दशमलव वाली संख्याएं। दशमलव वाली संख्याएं, और दशमलव वाली संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर। ठीक है, तो बिना दशमलव वाली संख्याएं और दशमलव वाली संख्या, यानी कि इधर की साइड जितनी भी संख्याएं हम पढ़ेंगे उनमें दशमलव नहीं आएगा, और इधर की साइड जो भी संख्याएं पढ़ेंगे उनमें दशमलव की ही बात चलेगी। तो बिना दशमलव वाली संख्याओं में सबसे पहले हम जो संख्या पढ़ते हैं उसे बोलेंगे पूर्णांक संख्याएं। उसे बोलेंगे पूर्णांक संख्याएं। और पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या को इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर। पूर्णांक का मतलब होता है पूर्ण और अंक, यानी कि पूर्ण का मतलब होता है सभी और अंक का मतलब संख्याएं। तो जिनमें सभी संख्याएं आती हैं और जिसमें दशमलव ना होता है उन्हें कहते हैं पूर्णांक संख्याएं। जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, आगे ये नंबर संख्याएं चलती रहेगी। ऐसे ही 0 से पीछे भी संख्याएं होती हैं हमारी जो नेगेटिव यानी माइनस की होती हैं, जैसे -1, -2, -3, ऐसे ये भी नंबर आगे
चलते रहेंगे। यानी माइनस की सभी संख्याएं और प्लस की सभी संख्याएं, और उसमें माइनस भी, वो जीरो भी शामिल होता है, उन सभी संख्याओं को क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। उन्हें क्या बोलते हैं? पूर्णांक संख्याएं बोलते हैं। पूर्णांक संख्याओं के बाद हमारी आती हैं पूर्ण संख्याएं, उसके बाद आती हैं हमारी पूर्ण संख्याएं। और पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में हम बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्याओं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? होल नंबर। यानी कि जो जीरो से स्टार्ट होती है और जिसमें प्लस की सभी संख्या यानी धन की सभी संख्याएं आती हैं, उन्हें कहते हैं पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। जो जीरो से स्टार्ट होगी, प्लस की तरफ चलेगी, माइनस का कोई भी संख्या या कोई भी नंबर नहीं आएगा, तो उन्हें कहते हैं पूर्ण संख्याएं। उसके बाद हमारी आती है प्राकृतिक संख्याएं। उसके बाद हमारी आती हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर इंग्लिश में बोलते हैं नेचुरल नंबर। और नेचुरल नंबर होते क्या है? एक से स्टार्ट होते हैं और सभी प्लस के यानी धन की संख्याएं होती हैं। स्टार्ट कहाँ से होती हैं? एक से, ये ध्यान रखना है आपको। इनफाइनाइट तक यानी आगे चलते रहेंगे हमेशा। पूर्ण संख्याएं वे होती हैं जो जीरो से स्टार्ट होती है, प्लस की सभी होती हैं, लिख दे रहे हैं उन्हें भी, जीरो से स्टार्ट होती है और प्लस की तरफ चलती रहती है, उन्हें क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या बोलते हैं। मैंने पूर्णांक संख्या में ये दिखा दिया है कि जीरो से प्लस की तरफ जो भी संख्याएं चलती हैं यानी जो भी नंबर आगे बढ़ते हैं उन्हें कहते हैं पूर्ण संख्याएं। तो देखो, जो भी संख्या हमने प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या पढ़ी, वो पूर्णांक संख्या से ही निकली हुई है। एक प्रकार से देखा जाए तो पूर्णांक संख्या से ही निकली हुई है, यानी माइनस की और प्लस की और जीरो पूर्णांक संख्या में आता है, और पूर्ण संख्या में प्लस की सभी संख्याएं आती हैं जीरो से लेकर के, और प्राकृतिक संख्या में एक से लेकर के प्लस की सभी संख्याएं आती हैं, यानी कि पूर्णांक संख्या में से ही ये निकाली गई हैं दोनों संख्याएं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम देखते हैं सम संख्याएं। सम संख्याएं, सम संख्याओं को इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर। इवन नंबर, सम संख्याओं को इंग्लिश में बोला जाता है इवन नंबर। ये क्या होती हैं? तो सम संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनमें दो से डिवाइड चला जाता है, जिनमें दो से डिवाइड यानी कि भाग, डिवाइड यानी कि भाग चला जाता है। भाग पूरी तरह से चला जाता है। कैसे जाता है? पूरी तरह से, यानी शेषफल जीरो आता है, पूरी तरह से चला जाता है। उन्हें क्या कहते हैं? सम संख्या या इवन नंबर बोलते हैं। जैसे सबसे पहला इवन नंबर या सम संख्या क्या होगी? सबसे पहली ऐसी संख्या जिसमें दो का भाग जाता है वो दो होती है खुद। दो के बाद आता है चार, चार के बाद 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ऐसे ही आगे इनफाइनाइट तक चलती रहती हैं। उसके बाद सम संख्या समझ में आ गई आपको, जिनमें दो से डिवाइड यानी कि भाग पूरी तरह से चला जाता है, उन्हें सम संख्या बोला जाता है। उसके बाद आती है हमारी विषम संख्या, विषम संख्याएं। उसके बाद आती है हमारी विषम संख्याएं। विषम संख्याओं को इंग्लिश में ऑड नंबर बोलते हैं हम, ऑड नंबर। अब विषम संख्याएं क्या होती हैं? जैसे आपने सम संख्याओं को समझा, वैसे ही हम विषम संख्याओं को समझेंगे। सम संख्याएं वो होती हैं जिनमें दो का डिवाइड पूरी तरह से चला जाता है, और विषम संख्याएं वो होती हैं जिनमें दो का डिवाइड पूरी तरह से नहीं जाता है, जिनमें दो का डिवाइड यानी कि भाग नहीं जाता है, नहीं जाता है। कैसे नहीं जाता है? पूरी तरह से नहीं जाता है, पूरी तरह से नहीं जाता है।
तो कोई पूछेगा तो आप बता सकते हो। विषम संख्या क्या होती है? जिनमें 2 का डिवाइड पूरी तरह से नहीं जाता उन्हें क्या कहते हैं? विषम संख्याएं बोलते हैं। और जिनमें 2 का डिवाइड पूरी तरह से चला जाता है उन्हें सम संख्याएं बोलते हैं। ठीक है, तो ये दोनों समझ में आई आपको। उसके बाद हमारी आती है भाज्य संख्या। कौन सी? विषम संख्याओं के हमने विषम संख्या बताई नहीं कौन सी विषम संख्या होती है और कहाँ से स्टार्ट होती है, वो देखते हैं। तो देखो, सबसे पहली विषम संख्या जिसमें 2 का भाग पूरी तरह से नहीं जाता है वो होती है हमारी 1। सबसे पहली विषम संख्या कौन सी होती है? 1। 1 के बाद आती है 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 13 के बाद 15, ऐसे ही आगे बढ़ती रहेंगी। ऐसे आगे बढ़ती रहेगी। जिन संख्या में भाग नहीं जाएगा आगे संख्या में वो लिखते जाएंगे। ठीक है, विषम संख्या हो गई। उसके बाद आती है हमारी भाज्य संख्या। कौन सी? भाज्य संख्याएं। कौन सी संख्या? भाज्य संख्याएं। भाज्य का मतलब होता है किसी संख्या में डिवाइड जाना, यानी भाग जाना। इसे कहते हैं इंग्लिश में डिवाइडेड नंबर। डिवाइडेड नंबर। इसका एक और नाम होता है, इसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं हम। कंपोजिट नंबर, इसे कंपोजिट नंबर बोलते हैं। यानी कि छोटी क्लास होती हैं उनमें हम भाज्य संख्याओं को डिवाइडेड नंबर के नाम से पढ़ते हैं, और बड़ी क्लासों में हम इसे कंपोजिट नंबर के नाम से पढ़ते हैं। तो दोनों मैंने लिख दिए जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। तो इसे समझते हैं ये क्या होती है। देखो, भाज्य संख्या यानी डिवाइडेड से समझ में आ रहा है जो किसी को डिवाइड कर दे, जो किसी को डिवाइड कर दे, यानी कि जिसमें किसी का डिवाइड अच्छे से चला जाए। जैसे ऐसी संख्या के बारे में बात करेंगे हम जिसके 2 फैक्टर होंगे। क्या होंगे? 2 फैक्टर। 2 फैक्टर का कहने का मतलब ये है, जैसे 4 है, 4 में 2 से और 4 से, 2 से और 4 से डिवाइड आता है। यानी कि अच्छी तरह से समझे हम तो भाज्य संख्या उन संख्याओं को कहते हैं जिसके 2 के अलावा ज़्यादा फैक्टर होते हैं। यानी 2 फैक्टर तो हर किसी नंबर के होते हैं, हर किसी संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे कोई भी संख्या लिख दूँ 2, 2 1 से भी कटेगा और 2 से खुद कटेगा। यानी अगर हम इसे लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, ऐसी संख्याएं, या शॉर्ट में लिखेंगे हम क्योंकि जगह ज़्यादा नहीं है, तो जिनके आसान से भाषा लिखते हैं जो एक व खुद के अलावा, एक व खुद के अलावा, एक व खुद के अलावा, एक व खुद के अलावा किसी अन्य से कट जाए, किसी अन्य से कट जाए, यानी भाग चला जाए किसी अन्य का उसमें, उसी को कहते हैं भाज्य संख्या है। जैसे उसी को क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जैसे 2 है, इसमें 1 का डिवाइड जा रहा है, 2 का जा रहा है, यानी कि ये 2 नंबरों से तो ये कटेगा, ये 2 संख्याओं से ये इसमें भाग जाएगा। अगर इनके अलावा किसी तीसरे का भी भाग चला जाता है इस संख्या में, तो ये वाली संख्या भाज्य संख्या हमारी हो जाती। यानी कि 1 से कटेगी हर एक संख्या और खुद से कटेगी। एक और खुद के अलावा किसी अन्य से अगर कट जाती है कोई संख्या तो उसे कहते हैं हम भाज्य संख्या। जैसे सबसे पहली भाज्य संख्या हमारी वैसे 4 होती है, 4। देखो 4 में 1 का डिवाइड जाएगा और 4 का जाएगा, ये तो हो गया 1 और खुद, यानी इन दोनों से तो हर एक संख्या कटती है, मतलब खुद से और 1 से हर एक संख्या कटती ही है हमारी, और उसके अलावा किसी और से कट रही है। देखो ये संख्या किससे कट रही है? 2 से, 2 से इसमें डिवाइड जा रहा है, तो ये संख्या, ये वाली जो संख्या है वो 2 से भी कट रही है, 1 से कट रही है, खुद से कट रही है, यानी कि एक अन्य संख्या मिल गई हमें जो इसे काट रही है। तो 4 सबसे पहली भाज्य संख्या होगी हमारी। कैसी हो गई? सबसे पहली भाज्य संख्या क्या हो गई? 4 हो गई। 4 के बाद हमारी होगी दूसरी भाज्य संख्या 6, 6 के बाद होगी 8, 8 के बाद 9 होगी, क्योंकि 9 में 1 का डिवाइड जाएगा, 9 का भी जाएगा और 3 का भी जाता है। 9 के बाद होगी 10, 10 के बाद 12, 12 के बाद 13 नहीं होती है, 14 होगी, 15 होती है, ऐसे 16, ऐसे आगे बढ़ते हुए हम ध्यान से बढ़ते हुए जाएंगे। ठीक है,
तो समझ में आई भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, डिवाइडेड नंबर या कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिसमें एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाता है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमारी एक और संख्या बची है, उसे कहते हैं अभाज्य संख्या। क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं, उसे कहते हैं अभाज्य संख्याएं। उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। इंग्लिश में उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। इंग्लिश में से बोला जाता है प्राइम नंबर। तो देखते हैं प्राइम नंबर, इसका एक और नाम भी होता है, जैसे इसका नाम डिवाइडेड नंबर और कंपोजिट नंबर था, ऐसे इसका नाम होता है अनडिवाइडेड नंबर। अनडिवाइडेड नंबर, अनडिवाइडेड नंबर। इसे यहाँ पर समझेंगे क्योंकि नीचे जगह है नहीं है, तो इसे समझने की कोशिश इधर करेंगे। देखो अभी हमने भाज्य संख्याएं समझी थी, तो भाज्य संख्याओं में ये था कि ऐसी संख्याएं जिनमें एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाता है वो भाज्य संख्या होती है। इसी तरीके से इसे देखेंगे तो इसमें ये होता है ऐसी संख्याएं जिसमें एक और खुद के अलावा किसी अन्य का भाग जाता ही नहीं है, उस संख्या को क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि इन संख्याओं को छोड़ के जो भी संख्याएं बचेंगी वो हमारी अभाज्य संख्या ही बचेंगी, यानी कि प्राइम नंबर ही बचेंगे। जैसे 4 आया था तो यहाँ पर 2 बचा था, तो ये अभाज्य संख्या हो गई। 4 के बाद 5, 5 के देखो फैक्टर करके देखते हैं, 1 से कटेगा ये और 5 से कटेगा, और किसी के कटता है? नहीं कटता। तो इस संख्या को क्या कहेंगे? 5 को अभाज्य संख्या बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या, यानी कि प्राइम नंबर बोलेंगे इसे। ठीक है, तो इसकी एग्जाम्पल यानी इनकी इसकी संख्याएं क्या होती हैं वो लिख लेते हैं। इसकी संख्याएं होंगी, देखो इसकी सबसे पहली संख्या 2 से स्टार्ट होती है। 2, 3, 5, 7 और 11, 13, 17, ऐसे इसकी संख्याएं आगे अनंत तक बढ़ती हुई जाएंगी। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि भाज्य संख्या में 4 आई थी, 4 से पहली हमने 2 तो लिख ली, 1 क्यों नहीं अभाज्य संख्या में आती है? 1। तो देखिए ध्यान से सुनो मेरी, मैंने ये बोला था कि ऐसी संख्याएं जिनमें एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग ना जाए उसे क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं, उसे अभाज्य संख्या बोलते हैं। तो देखो इसमें एक का भाग जाता है और खुद भी एक ही है, इसलिए ये कंफ्यूजन है यहाँ पे कि ये दोनों चीजें एक जैसी हैं, इस वजह से एक को इस श्रेणी से बाहर निकाल दिया गया, एक को अभाज्य की श्रेणी से बाहर निकाल दिया है और भाज्य की श्रेणी में आ नहीं सकता, क्योंकि एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग चला जाता है उसे कहते हैं भाज्य, और एक और खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता है उसे कहते हैं अभाज्य। ना भाज्य में आती है ये संख्या और ना अभाज्य में आती है, ये ध्यान रखना। सबसे पहली अभाज्य संख्या 2 होती है और सबसे पहली भाज्य संख्या 4 होती है, ये अच्छे से ध्यान रखना। तो इसे जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए और फिर हम अपनी दूसरे पार्ट की तरफ चलेंगे, दशमलव वाली संख्याओं की तरफ। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से नोट कर लीजिए फटाफट, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी करना है जल्दी से कीजिए। और अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो मैंने आपको बता दिया है कि इस वीडियो के लास्ट में कमेंट कर दीजिए, जिससे मुझे पता चल जाए कि कौन से बच्चों को किस चीज़ के बारे में दिक्कत हो रही है। ठीक है, तो जल्दी से नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम चलते हैं। तो इसका इधर की साइड पर लिखा हुआ था इसलिए मैंने मिटा दिया है, इसके नीचे ही नोट करना है आपको वैसे तो। ठीक है, अब हम चलते हैं हमारी दूसरे पार्ट की तरफ, जिसका नाम है दशमलव वाली संख्याएं। दशमलव वाली संख्याओं को हम दशमलव वाली संख्या वैसे 3 होती है, कितनी? 3 होती है हमारी दशमलव वाली संख्याएं, हमारी 3 होती हैं। इसमें पहली संख्या का नाम है शांत दशमलव संख्याएं, शांत दशमलव संख्याएं। दूसरी का नाम है अशांत दशमलव संख्याएं, अशांत दशमलव संख्याएं। और तीसरी का नाम है अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं। हिंदी में तो यही नाम होते हैं,
इंग्लिश में भी देखते हैं, ठीक है। हिंदी में तो यही नाम होते हैं, इंग्लिश में भी देखते हैं। तो देखिए, शांत दशमलव संख्या को हम इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर। और अशांत दशमलव संख्या को बोलते हैं नन टर्मिनेटिंग नंबर, नन टर्मिनेटिंग नंबर। अशांत दशमलव संख्या को बोलते हैं नन टर्मिनेटिंग नंबर, और अशांत आवर्ती दशमलव संख्या को बोलते हैं नन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, रिपीटिंग नंबर। इंग्लिश में इनके नाम और हिंदी में इनके नाम मैंने लिख दिए। तो अगर किसी भी के नाम में या स्पेलिंग में किसी को कोई दिक्कत है तो वो कमेंट करके डाल सकता है, जिससे मैं आपको बता दूंगा। अब हम इनके तीनों को अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ज़्यादातर बच्चों को दिक्कतों का सामना इसी में करना पड़ता है। ये तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को अच्छे से आता है, लेकिन इनको समझने में थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको आराम से समझाने की कोशिश करी जाए, जिससे कि अच्छे से अच्छे तरीके से समझ में आ सके। तो देखते हैं सबसे पहले हम शांत दशमलव संख्या यानी कि टर्मिनेटिंग नंबर को। तो शांत दशमलव संख्या को हम लेते हैं, सबसे पहली संख्या है हमारी शांत दशमलव संख्या, तो इसे लेते हैं। शांत का मतलब, शांत शब्द से समझ में आ रहा होगा जो शांत रहती है, यानी कि अब बात देखो दशमलव वाली संख्याओं की हो रही है, तो दशमलव हर एक संख्या के अंदर आएगा, लेकिन बात करते हैं इनके नाम के हिसाब से समझने की। तो शांत का मतलब है यानी कि आराम से रहें। जो भी बच्चा आराम से बैठता है उसे क्या कहते हैं, शांत बैठा हुआ है। तो जो संख्या आराम से होती है यानी कि शांत होती हैं, जैसे 1.256, देखो पॉइंट के बाद 2 आया, 5 आया और 6 आया, पॉइंट के बाद 2 आया, 5 आया और 6 आया, उसके बाद कोई संख्या नहीं आ रही है आगे, यानी कि ये संख्या यहाँ पे आके शांत हो गई है हमारी। तो इसीलिए इस संख्या को हम शांत दशमलव संख्या बोलते हैं। एक और तरीके से समझते हैं कि दशमलव के बाद ऐसी दशमलव वाली संख्या जिसमें दशमलव के बाद हम संख्याओं को गिन सकते हैं, जैसे 2, 5 और 6, 1, 2, 3 संख्याएं आई हैं दशमलव के बाद हमारी। वो डेसिमल के बाद कितनी संख्याएं आई हैं, 3 संख्याएं आई हैं। तो इन संख्याओं को हम गिन सकते हैं, इसलिए इन संख्याओं को क्या कहते हैं, शांत दशमलव संख्या या टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कि शांत दशमलव संख्या को शांत क्यों बोला जाता है और ऐसी कौन सी संख्याएं होती हैं। तो इनके एग्जाम्पल लिखते हैं हम कुछ। जैसे पहला एग्जाम्पल है 1.256, जो अभी लिखा था मैंने, 256, यानी कि इन डेसिमल के बाद नंबर्स को हम आराम से गिन पा रहे हैं। तो इस संख्या को यानी इस दशमलव वाली संख्या को हम शांत दशमलव संख्या बोलते हैं। एक आध और एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे 5.25, इस पॉइंट के बाद संख्या गिन पा रहे हैं। ऐसे ही 3.6789528, देखो संख्या मैंने ज्यादा लिख दी है, लेकिन संख्या ज्यादा लिखने का मतलब ये नहीं है कि ये शांत नहीं है। संख्या ज्यादा लिखी है, लेकिन इन संख्या को गिन भी तो सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितनी संख्या है दशमलव या डेसिमल के बाद 7 संख्याएं लिख रखी है हमने, तो आराम से गिन पा रहे हैं। तो ऐसी संख्याओं को हम शांत दशमलव संख्याएं बोलते हैं, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता सकता है, मैंने बता दिया आपको कैसे बताना, आपको कैसे पूछना है और मुझे कैसे बताना है, ठीक है। तो उसके बाद हमारी आती है अशांत दशमलव संख्या। जैसे कौन सी आती है, अशांत, नाम से समझने की कोशिश करेंगे। मैंने जो बताया, अशांत का मतलब होता है जो शांत ना हो, यानी कि जो बच्चा ज्यादा उद्यम करता है उसे क्या बोलते हैं अपनी भाषा में कि ये बहुत अशांत बच्चा है। अशांत का मतलब होता है कि जो शांत बैठ जाता है वो चुपचाप से बैठता है, यानी बिना हिले डुले आराम से बैठ जाता है। अशांत का मतलब होता है वो एक जगह शांति से नहीं बैठता, यानी चलता रहता है, यानी इधर से उधर चलता रहता है। तो ऐसी संख्याएं, जैसे ऐसी दशमलव संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद संख्याएं चलती रहती हैं, यानी कि संख्याएं आती रहती हैं, पता नहीं कहाँ तक आएंगी, ऐसी संख्याओं को हम क्या बोलते हैं, अशांत दशमलव संख्याएं बोलते हैं। ये तो रही हमारी पहली बात। दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद संख्याएं हम गिन नहीं सकते, ऐसी दशमलव वाली संख्याएं जिनमें दशमलव के बाद हम संख्याओं को गिन नहीं सकते, उन संख्याओं को हम अशांत दशमलव संख्या बोलते हैं। उन संख्याओं को क्या बोलते हैं,
अशांत दशमलव संख्याएं बोलते हैं। एक तरीका मैंने बताया आपको समझने के लिए कि ऐसी संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद संख्याएं चलती रहती हैं, रुकती नहीं है, उसे अशांत दशमलव संख्या बोलते हैं हम। और दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि ऐसी दशमलव संख्याएं जिसमें दशमलव के बाद संख्याओं को गिन नहीं सकते हैं हम, दशमलव वाली संख्याओं को गिन नहीं सकते, दशमलव के बाद वाली संख्याओं को, उसे अशांत दशमलव संख्या बोलते हैं। तो इसके एग्जाम्पल लिखेंगे, समझ में आ गया होगा आपको। तो इसके एग्जाम्पल में क्या आएगा, जैसे 1.2567 ऐसी संख्या आगे आती हैं तो हम ऐसे डॉटेड का साइन लगाते हैं, यानी कि आगे संख्या आगे बढ़ती रहेंगी, ठीक है। ऐसे ही 5.6789 आगे संख्याएं आ रही हैं, इसका मतलब ही यह है कि आगे संख्याएं आती रहेंगी, ठीक है। तो अशांत दशमलव संख्याएं आपको समझ में आ गई। अब एक बची है हमारी अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं, क्या होती है वो समझते हैं अच्छे से। तो अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं यानी कि दशमलव वाली संख्याओं की बात हो रही है। तो अशांत आवृत्ति नाम से समझ में आ रहा होगा, अशांत यानी कि जो रुकेंगी नहीं, जो रुकेंगी नहीं। आवृत्ति का मतलब हमारा ये होता है कि अगर कोई चीज बार बार आती है उसे हम आवृत्ति बोलते हैं। अब यहाँ पर संख्याओं की बात चल रही है, यानी कि संख्याओं की आवृत्ति की बात चल रही होगी, यानी कि बार बार आ रही होंगी। जैसे अशांत का मतलब वही है जो हम अभी पढ़ चुके हैं, क्या ऐसी कोई संख्या जिसमें संख्याएं दशमलव के बाद गिनी ना जा सके या आना बंद ना हो। और आवृत्ति का मतलब यह है कि कोई संख्या ऐसी होगी जो बार बार आ रही होगी, जैसे 1.5555 आगे यही आती रहेगी, तो इसे कहेंगे हम अशांत बोलेंगे इस वजह से क्योंकि रुक नहीं रही है या गिन नहीं पा रहे दशमलव के बाद वाली संख्याओं को। और आवृत्ति इसलिए बोलेंगे क्योंकि 5 बार बार आ रहा है, आवृत्ति इसलिए बोलेंगे क्योंकि 5 बार बार आ रहा है। और इसे लिखने का एक और तरीका होता है, हम इसे और दूसरे तरीके से लिख पाते हैं, जैसे 1.5 के कितने बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो इसके ऊपर लगाते थे हम बार, इसे बोलते हैं हम बार। तो इसे इतना लिख के छोड़ सकते हैं। अब इससे हमें बार से ये पता चल रहा है कि 5 हमारा बार बार आ रहा होगा, यानी कि 5 हमें ये नहीं पता कितनी बार आ रहा है, इसलिए अशांत आवर्ती दशमलव संख्या से बोला जाता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल्स लिखते हैं हम और उसके बाद हम अपनी संख्या पद्धति को खत्म करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल समझते हैं। 1.25 यानी कि इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको, 25 बार बार आ रहा है, यानी कि 25 बार बार आ रहा है, यानी 25 की आवृत्ति हो रही है बार बार, 25 की क्या हो रही है, आवृत्ति बार बार हो रही है। दशमलव के बाद संख्या गिन नहीं पा रहे हैं इसलिए अशांत है ये, और 25 बार बार आ रहा है इसलिए आवृत्ति बोल देते हैं। तो ये कौन सी संख्या होगी, अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या। दूसरी देखते हैं 2.6666 ऐसे ही आगे हमेशा आती रहेंगी, तो इसे अशांत आवृत्ति दशमलव संख्या बोला जाएगा क्योंकि आवृत्ति 6 की बार बार हो रही है। दूसरा तरीका इसका ये है लिखने का इन दोनों का, 1.25 के ऊपर हम बार लगा देते हैं, और 2.6 बार बार आ रहा है तो 6 अकेला आ रहा है बार बार, तो 6 के अकेले के ऊपर बार लगा देते हैं। दो तरीके होते हैं इन्हें लिखने के, ठीक है। अगर किसी को किसी भी संख्या में समझने में कोई दिक्कत हुई हो, या नंबर सिस्टम में किसी भी टॉपिक में, किसी भी स्पेलिंग में या किसी भी नाम में कोई भी दिक्कत हो, कमेंट करके बता सकता है। और वीडियो लाइक शेयर जरूर कर दीजिए अगर अच्छी लगे तो, और अपने दोस्तों को ये बता दीजिए कि ERF पॉइंट एक चैनल है जिस पे मैथ और इंग्लिश और SST वगैरह बाकी सभी सब्जेक्ट की वीडियोस आती हैं और अच्छी क्वालिटी और अच्छे नॉलेज के साथ में आती हैं, ठीक है। तो नंबर सिस्टम में हमारा इतना ही है, और बाकी की जो चीज़ें होंगी वो आपको बता दी जाएंगी, ठीक है। तो थैंक यू, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।